हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज शिल्पी सक्सेना। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। तो आज का वीडियो है, आपको जो एग्जाम आ रहे हैं एंड सेमेस्टर एग्जाम, उसमें अगर आपका सब्जेक्ट सी है, प्रोग्रामिंग विद सी, तो उसके लिए मैंने एक क्विक रिवीजन वाला वीडियो बना रही हूँ मैं, जिससे कि आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। इसको मैं 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगी इस वीडियो को। तो मैंने एक वर्कशीट बनाई है जो यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उससे रिलेटेड मैंने एक वर्कशीट बनाई है। उस वर्कशीट को हम फटाफट सॉल्व करेंगे ताकि आपका मोर और लेस सारा सिलेबस कवर हो जाए। तो वर्कशीट ओपन है मेरी स्क्रीन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ट्रांसलेटर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर जैसे नेम से ही पता चल रहा है कि जो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे। लाइक आपका गूगल ट्रांसलेट होता है, ठीक है। अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है तो उस ऐप के थ्रू आप एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। सिमिलरली जब हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो हमें सिंपल इंग्लिश आती है, ठीक है। उस इंग्लिश में जब हम कमांड्स देते हैं तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा, इसलिए उस वहाँ पे एक कुछ चाहिए होता है, कोई एक प्रोग्राम चाहिए होता है जो कि हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करे। दैट इज नोन एज ट्रांसलेटर। अब इसमें आपको आंसर क्या लिखना है? ट्रांसलेटर इज बेसिकली अ प्रोग्राम दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल द सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, और हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ट्रांसलेटर्स आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज असेंबलर, सेकेंड वन इज इंटरप्रेटर एंड थर्ड वन इज कंपाइलर। असेंबलर क्या होता है? फिर आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिखना है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स। अगर आपका मार्क्स 2 मार्कर है तो इतना मोर देन सफिशिएंट है। अगर 3 मार्कर में आता है या 4 मार्कर में आता है तो आपको एक एक लाइन एटलीस्ट लिखनी है। असेंबलर इज अ प्रोग्राम दैट विल कन्वर्ट the assembly language program into machine code. Interpreter converts high level language into machine code, but it will convert it line by line. All the instructions line by line it is executed, it is compiled, executed, and then it will move to the next instruction. Then that will be compiled and executed. But in compiler, it will check the whole program and display the list of errors if at all error is there. So when all the errors are rectified, the complete program is converted into low level language. So this much is more than enough. So again I'll repeat, translator is a program that converts high level language into low level language or simple English programs into machine code, and it is of 3 types: assembler, compiler and interpreter. Assembler converts assembly language program into low level. Interpreter converts high level into low level but line by line. Compiler converts complete program together into machine code. So the speed of compiler is more than interpreter. Next question is what is language, what is computer language. तो लैंग्वेज क्या होता है? जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेज आती है, तो इट्स अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपका आंसर क्या होगा? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। व्हाट इज कंप्यूटर लैंग्वेज? लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर इज कंप्यूटर लैंग्वेज। इतना आंसर मोर देन इनफ है 2 मार्कर में। अगर उससे ऊपर मार्क्स का आता है तो आपको लिखना है कंप्यूटर लैंग्वेज इज ऑफ 3 टाइप्स: असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज इज लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। फिर 0 and 1 को क्या किया था? बहुत डिफिकल्ट होता था समझने के लिए, तो 0 and 1 को कॉम्बिनेशन को छोटे छोटे वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया था। वो वर्ड्स कहलाते थे निमोनिक्स। तो ये जो था, ये जो प्रोग्रामिंग होती थी असेंबली लैंग्वेज की, दैट वाज आल्सो डिफिकल्ट, इसीलिए फिर हाई लेवल लैंग्वेज आई। तो हाई लेवल लैंग्वेज इज सिंपल इंग्लिश। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस ऑफ 3 टाइप्स: लो लेवल लैंग्वेज, assembly language and high level language. This finishes our second question. Third question is name and explain different primitive data types and how many bytes does a float data type takes. अब primitive data types क्या होते हैं आपके? ऐसे डेटा टाइप जो कि मीन्स जो यूजर डिफाइंड नहीं हो या कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप नहीं हो, एक यूनिक डेटा टाइप है वो। लाइक इंटीजर, वो किसी और से नहीं बना। इंटीजर एक अपना डेटा टाइप है। इंटीजर में क्या होता है? INT से डिफाइन करते हैं और इसमें सारे
नंबर्स आते हैं, चाहे वो पॉजिटिव नंबर्स हो चाहे नेगेटिव नंबर्स हो, दैट इज इंटीजर्स आते हैं। फ्लोट होता है, देन आपके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप में आ गया फ्लोट, जिसमें डेसिमल वैल्यूज आती है, 2.3 हो गया, 4.3 हो गया, सब में आपको एग्जाम्पल लिखना है। पहला आप लिखेंगे इंट एग्जाम्पल 2, 3, -1, -3, इस तरह से एग्जाम्पल लिखेंगे। दूसरा हो गया आपका फ्लोट, दैट इज 2.5, 3.5, -2.5, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तीसरा हो गया डबल फ्लोटिंग पॉइंट, दैट इज अगर मेरा डेसिमल नंबर बड़ा है तो हम इसको डबल में लेते हैं, ठीक है। तो उसका भी एग्जाम्पल अगर आप लिख सकते हो 2.34, 5, 6, 7, 8, जो नंबर बड़ा है वो हम डबल में डाल देते हैं। नेक्स्ट वन इज कैरेक्टर, CHAR। पहला हो गया आपका इंट, दूसरा हो गया आपका फ्लोट, तीसरा हो गया आपका डबल एंड चौथा हो गया आपका कैरेक्टर, जो कि आपका होता है, मान लो मुझे A स्टोर करना है, B स्टोर करना है, तो इसके लिए मैं कैरेक्टर यूज करूंगी, क्या टाइप का डिक्लेयर करूंगी। इन्हीं कैरेक्टर को मिलके स्ट्रिंग बनता है, लेकिन स्ट्रिंग प्रिमिटिव में नहीं आता क्योंकि इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर। तो प्रिमिटिव में केवल ये 4 आते हैं। कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, कैरेक्टर अगर पूछा जाता है कितने बाइट लेता है तो आपने 1 बाइट लिखना है, 1 कैरेक्टर 1 बाइट। इंटीजर 4 बाइट्स लेता है, फ्लोट अगेन 4 बाइट्स लेता है, एंड डबल लेता है 8 बाइट्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट एनी 4 इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन C। ये क्या होता है 4 इनपुट आउटपुट फंक्शन? हमको स्कैनएफ बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। स्कैनएफ जिसमें कि हम अंदर एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं, जिस मान लो इंटीजर है तो %d लगाएंगे, फ्लोट है तो %f लगाएंगे, कैरेक्टर है तो %c लगाएंगे, एंड %, जो भी आपका वेरिएबल का नाम है। इस तरह से हम इनपुट लेते हैं, ठीक है। इसमें ज्यादा आपको स्टोरीज लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें सिंपली लिखा है एक्सप्लेन एनी 4 इनपुट आउटपुट फंक्शंस इन C। तो आपने लिखना है द फॉलोइंग आर द इनपुट आउटपुट फंक्शन। फर्स्ट वन इज scanf, it is used to take input from the user. The syntax is scanf %d %x. Then comes second one is printf. इसमें आप लिखोगे printf is used to print output on the screen. Whatever is written in printf in inverted commas, it is printed as it is on the screen. For example, आप लिख के दिखाओगे printf hi, so output will be high, ठीक है। if we want to print the value of any variable, so we have to again use access specifier %d and the variable name, so it will print the value of x on the screen. तीसरा लिखेंगे आप gets is again used to get string input from the user. इसको कैसे लिखते हैं? gets and then the variable name, string input के लिए। Similarly, next function is f gets. It is also used to take string input from the user. दोनों ही आपके इनपुट आउटपुट फंक्शंस में आ जाते हैं। एक और हम है ले सकते हैं 5th वाला, जो आपको अगर इनमें से कोई भी भूल जाओ, puts is used to print the value on the screen. puts x में जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पे एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज explain what are the conditional statements, and then explain different conditional statements with the help of an example. Conditional statement means these statements work based on the condition given to it. If condition is true, the set of particular statements are executed. If condition is false, the set of another statements are executed. ठीक है, इतना ही लिखना है आपको। इसको समझने के लिए ये समझो कि इफ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पे कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें कि आता है आपका सिंपल इफ, जिसमें इफ कंडीशन के संग आपको सिंटेक्स लिखना है। सिंटेक्स लिखोगे इफ के संग कंडीशन, फिर ब्लॉक ऑफ इफ एंड ब्रेसेस क्लोज्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, ये सिंटेक्स लिखो फिर एग्जाम्पल लिखो। सपोज मैं एक पेज ले लेती हूं, तो आपने कैसे लिखना है इसको? इफ कंडीशन
then block of if, okay, in curly braces. Example, suppose मैंने input लिया है printf, आप चाहो तो इसको पूरा ही लिख सकते हो, प्रोग्राम को पूरा लिखो तो ज्यादा अच्छा है. हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, इट इज अ हेडर लाइब्रेरी. फिर मेन, फिर हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट एक्स, फिर एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, okay, then scanf percentage d m% of x. Now condition, if x modulus 2 is equal to 0, ये है, ये बताएगा कि नंबर इवन है, तो printf नंबर इज इवन. ये तो आ जाएगा सिंपल इफ में. इतना एग्जाम्पल आपका सिंपल इफ में पूरा हो जाएगा. ठीक है, अब आया सेकंड वन है आपका इफ एल्स. इफ एल्स में क्या लिखोगे आप? सिंटेक्स लिखोगे. सिंटेक्स विल बी इफ देन कंडीशन, ठीक है, फिर ब्लॉक ऑफ इफ ब्रेसेस क्लोज्ड, देन एल्स, ब्लॉक ऑफ एल्स, ठीक है, एंड ब्रेसेस क्लोज्ड. एग्जाम्पल में सेम एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, ये पूरा एज इट इज लिखोगे और उसके बाद यहां पे एल्स कंडीशन लगाओगे. एल्स प्रिंट, सी इफ के बाद एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है बाय डिफॉल्ट, तो ब्रेसेस लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है. मल्टीपल स्टेटमेंट है तो ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे. हैबिट डालो, ब्रेसेस हमेशा लगाओ. प्रिंट एफ नंबर इज ऑड. ये तो हो गए if, simple if and if else. Then comes else if ladder. Else if ladder. Else if ladder क्या होता है? मल्टीपल कंडीशन. मान लीजिए मुझे मेरा इसका सिंटेक्स आप लिख सकते हो. सिंटेक्स if कंडीशन, ठीक है, ब्लॉक 1, then else if, then again condition, then block of 2 and so on, and then else and block n. मीन्स कितनी मल्टीपल कंडीशंस हम लगा सकते हैं. अब आ जाओ एग्जाम्पल पे. आपने क्या करना है, सिंपल x इज इक्वल टू कोई वैल्यू ले लेनी है, ऊपर आप हेडर फाइल वगैरह इंक्लूड कर लीजिए. कंडीशन लगाओगे इफ x इज इक्वल टू 1, प्रिंट, मुझे नंबर नेम्स प्रिंट करने हैं, प्रिंट ONE1. एल्स इफ x इज इक्वल टू 2, प्रिंट TWO2. ऐसे मल्टीपल कंडीशंस एंड लास्ट में एल्स. इसको ऐसे डॉटेड करके नहीं छोड़ना, आप 2-3 कंडीशन लगा देना. ये मैं आपके एक्सप्लेनेशन के लिए बता रही हूं. एल्स प्रिंट ट्राई अगेन. एल्स को हम स्किप भी कर सकते हैं और हम इसको लगा भी सकते हैं. इट्स योर विश. ठीक है, तो ये हो गए आपके कंडीशनल स्टेटमेंट. नेक्स्ट वन इज केस, स्विच केस, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर करेगा. स्विच केस क्या होता है? जो हमने ये वाला जो प्रोग्राम लिखा था नंबर नेम का, वही चीज हम स्विच केस में भी कर सकते हैं. आपने सिंटेक्स लिखना है पहले. सिंटेक्स क्या होगा? स्विच एंड वेरिएबल, जिसको मुझे टेस्ट करना है, वेरिएबल. फिर केस, ब्रेसेस के अंदर केस 1, इसका ब्लॉक एंड देन ब्रेक. फिर केस 2, इसका ब्लॉक एंड ब्रेक. फिर केस 3, ब्लॉक एंड ब्रेक. फिर उसके बाद डिफॉल्ट. आप इसका जो भी आपको इसका ब्लॉक लिखना है वो आप लिख सकते हो.
ठीक है, ये तो हो गया सिंटेक्स। इतना पूरा आपको लिखना जरूरी है क्योंकि ये इसमें सिंटेक्स और एग्जाम्पल सब में देने होते हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल लिखोगे, इंक्लूड मैंने ले लिया एक वेरिएबल इंट x इज इक्वल टू 3, सपोज वैल्यू भी मैंने इनपुट नहीं लिया है, सिंपल एग्जाम्पल देना है तो हम ऐसे ही लिख सकते हैं। स्विच x ब्रेसेस ओपन केस 1 प्रिंट ONE1। इसमें ब्रेक लगाना मैंडेटरी है, ब्रेक केस 2 प्रिंट TWO ब्रेक केस 3 प्रिंट 3 ब्रेक। उसके बाद चाहो तो आप डिफॉल्ट लगा सकते हो, डिफॉल्ट में प्रिंट ट्राई अगेन। जगह नहीं है इसलिए मैं इसको ऊपर लिख रही हूं, ट्राई अगेन, ये आप लिख सकते हो। तो इसमें आप ब्रेक नहीं भी लगाओगे तो चलेगा क्योंकि नीचे कोई और स्टेटमेंट नहीं है। आई होप ये आंसर क्लियर है किस तरह से आपको लिखना है। स्विच केस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। इसको स्विच केस भी कंडीशनल स्टेटमेंट में ही आता है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू। अब ब्रेक क्या होता है, अब ब्रेक इसमें आपको क्या करना है, ब्रेक क्या लिखोगे आप, ब्रेक इज अ स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू टर्मिनेट द लूप। कंटिन्यू इज यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट इटरेशन। कंटिन्यू इज यूज्ड टू गो टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। इतना लिखने के बाद आप लिखोगे एग्जाम्पल, अगेन फाइल लगाना है, हेडर फाइल include stdio.h void main, then int I। अब लूप लगाएंगे for I is equal to 0, I is less than 5 सपोज, I प्लस प्लस, ठीक है। इस लूप के अंदर हमने कंडीशन लगा दी, इफ I इज इक्वल टू 3 ब्रेक। नहीं तो क्या हो रहा था, वो प्रिंट कर रहा था %d देन I, ठीक है। तो अब इसका आपको आउटपुट दिखाना है। इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 1 2 तक आएगा क्योंकि I जब कंडीशन 3 हो जाएगी तो वो लूप से बाहर आ जाएगा। दूसरी साइड आपको सेम चीज कॉपी करनी है और आपको कंडीशन क्या लगानी है, इफ I इज इक्वल टू 3 कंटिन्यू, ठीक है। बाकी पूरा एज इट इज आपको लिख देना जो यहां लिखा है, ठीक है। और इसका आउटपुट क्या दिखाओगे आप, कंटिन्यू क्या करेगा, नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाएगा, नीचे के स्टेटमेंट्स को स्किप कर देगा। तो 0 1 2 3 वाला स्किप होगा, 4 एंड 5 पे जाएगा नहीं क्योंकि लेस देन 5 है। I hope this is clear. We'll go to the next question. What is loop? Differentiate between for loop and while loop. इसमें क्योंकि एग्जाम्पल देना नहीं है, जरूरी नहीं है, इसमें आप सिंपली लिखोगे loop is it is a feature of C which will allow us to execute a statement or multiple statement multiple number of times. There are two types of loop, for loop and while loop. For loop executes the statements till the particular number of times. For loop executes the statement or multiple statements fixed number of times. While loop executes the statement till the condition is true, ठीक है। ये आप टेबल बना के दोनों साइड लिख सकते हो। For loop is used when we know the number of iterations, when the number of iterations are fixed. While loop is used when the number of iterations are not fixed. ये हो गए दो डिफरेंसेस। थर्ड डिफरेंस में आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, सिंटेक्स भी लिख सकते हो।
ठीक है, आपने सिंपली जैसे मैंने फॉर लूप का पीछे दिया था वो भी लिख सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 5, i प्लस प्लस, ठीक है, एंड प्रिंट परसेंटेज d एंड i। तो इसका आउटपुट भी लिखना है आपको, आउटपुट रहेगा आपका 0 1 2 3 4। फिर आप दूसरी साइड में while लूप का लिखोगे, while I is greater than, while I is less than 5, I is equal to 0, printf percentage d and I, so I प्लस प्लस। ये सेम चीज, आउटपुट विल बी सेम, इसका भी आउटपुट यही लिखना है, ठीक है, तो आउटपुट विल बी सेम, द हाउ वी आर यूजिंग इज डिफरेंट। अब एक और डिफरेंस आप लिख सकते हो, ऑल फॉर लूप कैन बी कन्वर्टेड टू while लूप, बट while लूप में लिखो ऑल while लूप्स कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू फॉर लूप, ठीक है। तो आपके ये 4-5 डिफरेंस हो गए, मोर देन इनफ है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, what is function and what are the different calling methods of a function, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन इज अ स्मॉल प्रोग्राम दैट कैन बी कॉल्ड इन द प्रोग्राम अगेन एंड अगेन, ठीक है, आपने सिर्फ इतना लिखना है, फंक्शन इज अ स्मॉल प्रोग्राम और सब प्रोग्राम दैट कैन बी कॉल्ड इन अवर मेन प्रोग्राम वेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है। इट इज यूज्ड टू रिड्यूस द रिडंडेंसी ऑफ कोड, मीन्स आपके कोड को बार बार रिपीटेशन से बचाने के लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंट कॉलिंग मेथड्स क्या होता है? कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। इसमें आपको बहुत डिटेल 2 मार्कर क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, तो आपको इसमें डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इतना लिख सकते हो, कॉल बाय वैल्यू में द वैल्यू, अ कॉपी ऑफ द वैल्यू इज पास्ड, ठीक है, तो चेंजेस मेड इन द न्यू कॉपी विल नॉट बी रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिनल वैल्यू, ठीक है। वेयरएज इन पास बाय रेफरेंस द एड्रेस वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, the address is passed, so any change made within the function will be reflected in our main program. Again I am repeating, 2 types of calling is there, call by value and call by reference. In call by value, the copy of a variable is passed, so whatever changes we are making in the function will not be reflected in the main program. Whereas in call by reference, the changes, because we are passing the address of the variable, the changes made in the function will be reflected in our main program. इतना बहुत है। Now next question is array. What is array? So array is basically the collection of homogeneous elements. Homogeneous यानी कि एक ही तरह के, तो आपने क्या लिखना है? Array is the collection of homogeneous elements, that means it will store the value of same data type, like all integer value या all float value या all character value, इस तरह से वो store करता है, ठीक है। इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। I'll again open the screen. ओके, आपने अगेन एग्जाम्पल में लिखना है हैश इंक्लूड stdio.h void main, and then what you are going to write is int, मैंने एक array बनाया 5 elements वाला, and then मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया लूप के लिए, फिर for I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus, printf enter element, printf scanf परसेंटेज d, क्योंकि मुझे एरे में डालना है, एरे का नाम है a और इंडेक्स है इसका i, यानी पहली बार में 0 एलिमेंट, फिर 1 एलिमेंट, 2 3 एंड 4 एलिमेंट तक, ठीक है। तो इस तरह से आपको इनपुट ले सकते हो आप। फिर सिमिलरली इफ यू वांट टू प्रिंट, यहाँ पे आप लिखो इनपुट, ठीक है, और फिर यहाँ पे लिखोगे प्रिंट करना है
for I is equal to 0, I is less than 5, I plus plus. Print simply percentage D and array का ith element. That's all in this. This is more than sufficient. इतना आप लिखेंगे आपको full marks मिलेगा. Next thing is what is recursion? Last question for this video. Recursion is repetition, the function calling itself. Recursion is the function calling itself. ठीक है? Give example. Again example देने के लिए recursion is used to reduce the complexity of the program. ठीक है, आपने क्या लिखना है? recursion is function calling itself. It is used to reduce the complexity of program and reduce the number of lines of code in the program. ठीक है, example आप लिखोगे. suppose मुझे sum calculate करना है. int sum x if x is equal to 1, return 1, else return sum of x minus 1 plus x. ठीक है, void main. ऊपर आप हेडर फाइल लगा देना. चलो मैं लगा ही दे रही हूँ, नहीं तो आप लोग भूल जाओगे. include stdio dot h. ठीक है, void main int suppose मुझे y का सम निकालना है. फर्स्ट 4 एलिमेंट्स का सम निकालना है, यानी 4 + 3 + 2 + 1 निकालना है. ठीक है, तो आपने सिंपली इसको क्या करना है? कॉल करना है प्रिंट के थ्रू, क्योंकि रिटर्न है तो जो भी रिटर्न करेगा वो प्रिंट हो जाएगा. प्रिंट इसको आप लिखो परसेंटेज d एंड देन सम ऑफ y. ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं वीडियोस में, वो सब आप डिटेल में देख सकते हो. इस वीडियो का इंटेंशन सिर्फ ये है कि आपका रिवीजन हो जाए. ठीक है, तो आपको सॉल्व करना आ जाए ये वर्कशीट. तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने फंक्शन मेन यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा. y में 4 आया, ये इसको कॉल करेगा. यहाँ पे गया x में आया 4, यहाँ पे आएगा. क्या x में 4 है? सॉरी x में 1 है? नहीं है. तो क्या करेगा वो? रिटर्न सम इंटू x माइनस 1, यानी कि 4 - 1 यानी कि 3. अब इधर आ जाएगा 3 और यहाँ पे x, यानी कि आपका वैल्यू क्या आई? 3 आप 4 भेजा था ना, तो 4 प्लस सम ऑफ 3. वेट, आई विल जस्ट क्लियर द स्क्रीन सो दैट इट इज विजिबल क्लियरली. ओके, ध्यान से देखना है कैसे काम करेगा. जब मैंने यहाँ पे रिटर्न आया तो क्या रिटर्न आएगा? 4 प्लस सम ऑफ 3. अब ये फिर से कॉल करेगा रिकर्शन के, इसी फंक्शन को फिर कॉल करेगा. तो उसने देखेगा कि 1 है, नहीं है, तो वो क्या रिटर्न करेगा? 3 प्लस सम ऑफ 2. अभी भी फिर कॉल करेगा, फिर देखेगा क्या वो 1 है, नहीं है, तो 2 प्लस सम ऑफ 1. फिर कॉल करेगा. अब वो देखेगा सम x में 1 आ गया, 1 आ गया तो रिटर्न करेगा वो 1. ये रिटर्न के बाद सेमीकोलन लगता है, तो इसने रिटर्न किया 1. यहाँ पे आया 1 + 2 दैट इज 3. ये रिटर्न आएगा इधर 3. 3 + 3 इज 6. ये रिटर्न आएगा यहाँ पे 6. 6 + 4 इज 10. ये रिटर्न कहाँ जाएगा? जहाँ से उसको बुलाया गया है. तो इट विल प्रिंट 10 ऑन द स्क्रीन. तो इतनी कहानी आपको समझाने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपको समझाने के लिए बोला है. आप सिर्फ इतना प्रोग्राम लिखोगे एंड आउटपुट लिख दोगे 10. दैट्स इट. इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, तो आई होप ये जो पार्ट 1 था आपको क्लियर हो गया होगा किसमें क्या लिखना है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊं, ये सारे प्रोग्राम्स कराऊंगी. इसमें से नेक्स्ट 2 वीडियो में आपके ये सारे प्रोग्राम में कवर कर दूंगे. तो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.